वह यहाँ आने वाली थी। She was about to come here. तुम अपनी ट्रेन मिस करने वाले थे। You were about to miss your train. वेरी गुड। आप बताओगे क्या तुम उसे पढ़ाने वाले थे? Were you about to teach him? वेरी गुड। क्या वो मरने वाली थी? Was she about to die? अरे वेल डन, क्लैप कर दो भाई। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको ये पढ़ाने आया हूँ कि किस तरीके से अबाउट टू का यूज पास्ट में किया जाता है। और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या फिर वर। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। ठीक है, तो ये याद रखना। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि वह यहाँ आने वाला था, तुम क्रिकेट खेलने वाले थे, तुम मुझसे बात करने वाले थे, मैं तुम्हें पैसे देने वाला था। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य को बनाने के लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए हम इसको पढ़ते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है वॉज या फिर वर फिर प्लस अबाउट टू। इसकी पहचान क्या है? ने वाला था, ये भी लिखा हुआ है। चलिए आ जाइए कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अबाउट टू का यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर फिर प्लस अबाउट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर जरूर लगाना है, उसके बाद अबाउट टू। अब हम ये सीखेंगे कि वाज किसके साथ आता है और वर किसके साथ आता है। वाज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ही, शी, इट, ने, मदर, फादर, ब्रदर, एक बंदे की बात की जा रही है। ठीक है ना, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, एवरीवन। एवरीवन ऐसा लगेगा कि प्लूरल है, पर हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो एवरीवन को सिंगुलर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, पेरेंट, एक पेरेंट की बात की जा रही है, या तो माता या तो पिता। ठीक है, पेरेंट्स की बात नहीं की जा रही। पेरेंट्स होते हैं या माता पिता दोनों। ठीक है ना, तो वो प्लूरल में आ जाता है। फिर पर्सन, वाटर। वाटर क्या है? आप काउंट नहीं कर सकते वाटर को, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करना है आपको इसको। फिर ऑयल, फिर गवर्नमेंट। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि ग्रुप को दिखाते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स ग्रुप को दिखाते हैं तो उन्हें आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे कि ग्रुप हो गया, फिर क्लास, फैमिली, आर्मी, उसके बाद चाइल्ड। ठीक है, तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो इनके साथ जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो क्या यूज करना है? वॉज। अब देखो इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, ये याद रखना, वॉज आएगा फिर प्लस अबाउट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और जब आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वॉज फिर प्लस नॉट फिर प्लस अबाउट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो इसका आप कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो जिसे हम बोलते हैं वॉजंट। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज, स्टूडेंट्स, दोज, चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वर। ये देखो वर दिख रहा है। इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा? वर फिर प्लस अबाउट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। और इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वर्ब के बाद नॉट लगाना है, फिर आपको अबाउट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। अब आ जाइए ये समझ लेते हैं, आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या यूज होगा? वॉज। ठीक है, तो आई को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा? वॉज फिर प्लस अबाउट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और आई को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे वॉज फिर प्लस नॉट फिर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो अब मैंने बता दिया था वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वॉजंट। ऐसे भी लिख सकते हो। और वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वरंट। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। देखो पहला सेंटेंस हमारा दे रखा है, वह अगली बस का इंतजार करने वाला था। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ने वाला था, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? अबाउट टू। था किसको दिखाता है? पास्ट को दिखाता है, ये याद रखना। इसकी वजह से क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वॉज या फिर वर। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। ठीक है, आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही वॉज अबाउट टू वेट फॉर द नेक्स्ट बस। ठीक है, ही वॉज अबाउट टू वेट फॉर द नेक्स्ट बस। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
आपका मित्र जूते की एक नई जोड़ी खरीदने वाला था, ठीक है, आपका मित्र जूते की एक नई जोड़ी खरीदने वाला था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड वॉज अबाउट टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स। योर फ्रेंड वॉज अबाउट टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स। क्लियर है? एक गलती करते हैं बच्चे, वो मैं बता देता हूँ क्या गलती करते हैं। योर के चक्कर में यहाँ पे वर लगा देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं? वर, जो कि गलत है, नहीं लगाना है, क्योंकि योर के बाद क्या आ रहा है? फ्रेंड, और फ्रेंड क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स होता तब आप वर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड की बात की जा रही है, तो इसलिए वॉज लगाया जाएगा, ठीक है, यानी कि वॉज का यूज किया जाएगा। तो योर से कोई लेना देना नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आलिया फरहान को एक और मौका देने वाली थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आलिया वॉज अबाउट टू गिव फरहान अनदर चांस, ठीक है। सो आई गेस समझ में आ चुका होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वे उसे फिर से देखने वाले थे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दे वर अबाउट टू सी हर अगेन। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखो, रियांश अलीशा के साथ डांस करने वाला था, तो रियांश अलीशा के साथ डांस करने वाला था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रियांश वॉज अबाउट टू डांस विद अलीशा। क्लियर हो गया? सो आई गेस पॉजिटिव सेंटेंस आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, ये देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, फिर उसके बाद आपको नॉट लगाना है, ये याद रखना, वॉज या फिर वर के बाद नॉट लगाना है, फिर प्लस अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर आपको फुल स्टॉप लगाना है, या फिर आप इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉजंट, जो कि वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर वरंट, जो कि वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, प्लस अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। आइए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। ये देखो, पहला सेंटेंस है हमारा, वह हिमानी से बात नहीं करने वाला था, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ने वाला था, तो इसकी वजह से क्या आएगा? अबाउट टू, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसकी वजह से नॉट भी आएगा, ठीक है। और नॉट कहां पर आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या फिर वर। ये किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज का यूज किया जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही वॉजंट अबाउट टू टॉक टू हिमानी। He wasn't about to talk to हिमानी। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। देखो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, He was not about to talk to हिमानी, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। was not का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? wasn't, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह दूरबीन से नहीं देखने वाली थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी वॉजंट अबाउट टू लुक थ्रू द टेलीस्कोप, ठीक है। शी वॉजंट अबाउट टू लुक थ्रू द टेलीस्कोप। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे पिता गाड़ी नहीं चलाने वाले थे, तुम्हारे पिता गाड़ी नहीं चलाने वाले थे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फादर वॉजंट अबाउट टू ड्राइव। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं उसके साथ समय नहीं बिताने वाला था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई वॉजंट अबाउट टू स्पेंड टाइम विद हिम। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। पूरब अपनी साइकिल अपने गैराज में नहीं रखने वाला था, पूरब अपनी साइकिल अपने गैराज में नहीं रखने वाला था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पूरब वॉजंट अबाउट टू कीप हिज बाईसाइकिल इन हिज गैराज। पूरब वॉजंट अबाउट टू कीप हिज बाईसाइकिल इन हिज गैराज। आई गेस समझ में आ चुका होगा। आ जाइए अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आ जाइए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आ जाइए स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं। वॉज या फिर वर, फिर प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिर अबाउट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये किस तरीके के सेंटेंसेस हैं? जैसे कि क्या वह यहाँ आने वाला था, क्या तुम डिनर बनाने वाले थे, क्या तुम उससे बात करने वाले थे, तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, यानी कि वॉज या फिर वर सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। आ जाइए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो,
क्या वह वही बात कहने वाला था? तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ने वाला था। तो ने वाला था की वजह से क्या आ जाएगा? was या फिर were फिर प्लस about to। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो was या फिर were सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाएगा, ये याद रखना। और वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो was यूज हो जाएगा, और अगर प्लूरल है तो were यूज हो जाएगा। तो ठीक है, आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, was he about to say the same thing? was he about to say the same thing? ये देखो, ही से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है, ये याद रखना। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए was यूज हो रहा है। अगर दे होता तो वर यूज होता। सो was he about to say the same thing? क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या मैं आपको फोन करने वाला था? क्या मैं आपको फोन करने वाला था? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? was I about to call you? क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह टेलीविजन देखने वाली थी? ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? was she about to watch television? was she about to watch television? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या लक्ष्य दक्ष को कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला था? क्या लक्ष्य दक्ष को कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला था? आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। was लक्ष्य about to tell daksha something important? was लक्ष्य about to tell daksha something important? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आपका दोस्त माधव को मारने वाला था? क्या आपका दोस्त माधव को मारने वाला था? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? was your friend about to hit माधव? was your friend about to hit माधव? चलिए अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए। ये देखो लिखा भी हुआ है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, was या फिर were फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, फिर प्लस अबाउट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद आप इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, wasn't जो कि was not का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर weren't जो कि were not का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नॉट नहीं लगाना, जैसे कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया हुआ है, इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस अबाउट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आज ये सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, क्या वह गुंजन के बाल नहीं खींचने वाला था? क्या वह गुंजन के बाल नहीं खींचने वाला था? तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ने वाला था, तो इसकी वजह से क्या आएगा? was या फिर were फिर प्लस अबाउट टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या और नहीं की वजह से wasn't या फिर weren't सब्जेक्ट से पहले आएगा। ठीक है, तो ये देखो आ भी रखा है wasn't he, तो he क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए was आ रहा है। और अगर प्लूरल होता जैसे कि दे तो वर आ जाता। ठीक है, और wasn't क्या है? was not का कंट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? wasn't he about to pull गुंजन से hair? wasn't he about to pull गुंजन से hair? क्लियर हो गया? तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, was he not about to pull गुंजन से hair? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या नकुल आकृति को गोली नहीं मारने वाला था? क्या नकुल आकृति को गोली नहीं मारने वाला था? आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। Wasn't नकुल about to shoot आकृति? Wasn't नकुल about to shoot आकृति? आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, क्या वह जयंत को नहीं मारने वाली थी? क्या वह जयंत को नहीं मारने वाली थी? आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। Wasn't she about to kill जयंत? Wasn't she about to kill जयंत? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हारे पिता केक नहीं खाने वाले थे? क्या तुम्हारे पिता केक नहीं खाने वाले थे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Wasn't your father about to eat cake? Wasn't your father about to eat cake? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आप पुलिस को फोन नहीं करने वाले थे? क्या आप पुलिस को फोन नहीं करने वाले थे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Weren't you about to call the police? Weren't you about to call the police? ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से अबाउट टू का यूज पास्ट में किया जाता है। थैंक यू सो मच।